बिहार इलेक्शन 2025 का स्पेशल कवरेज, फैसला जनता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल सीट शेयरिंग में आरजेडी के सामने नहीं चले कांग्रेस की, मिली इतनी ही सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का समीकरण अब लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इस बार सिर्फ 58 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की सहमति जताई है। यह 2020 के मुकाबले 12 सीटें कम हैं, जब पार्टी ने 70 सीटों का चुनाव लड़ा था और केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह समझौता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच हुआ। बैठक में लगभग तय हो गया है। आधिकारिक ऐलान आने से कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन सियासी गलियारों में इस कांग्रेस की रणनीति पीछे हटने की नीति के रूप में देखा जा रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक कांग्रेस नेताओं का रुख बेहद आक्रामक था। बिहार प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए थे कि पार्टी राज्य में स्वतंत्र पहचान और बराबरी की भूमिका चाहती है। पार्टी ने कम से कम 100 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सीटों में कटौती है। यह साफ बताती है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ गई है। दरअसल बिहार में पार्टी के पास अब ना तो मजबूत संगठन बचा है, ना ही बूथ स्तर तक पहुंच रखने वाले कार्यकर्ता। 2020 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 27% था, जिसमें से यह संदेश गया था कि पार्टी महागठबंधन की कमजोर कड़ी है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदाता सूची संशोधन का बड़ा मुद्दा उठाया था। पार्टी ने केंद्र और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यकों और दलितों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े जारी किए तो पता चला कि डिलीशन की प्रक्रिया सामान्य थी। कांग्रेस का आरोप तथ्यात्मक रूप से कमजोर साबित हुआ और उसका जन नैरेटिव ठंडा पड़ गया। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की थी। मुद्दे की हवा निकलने से कांग्रेस का वह मोमेंटम भी खत्म हो गया, उसे राजद की छाया से बाहर निकाल सकता था। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी JSP का उभार भी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हुआ है। PK की पार्टी ने रोजगार, शिक्षा और सुशासन जैसे ठोस मुद्दों पर युवाओं और मध्यम वर्ग के मतदाताओं में जगह बना ली है। ये वही तबके हैं जो कभी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक हुआ करते थे। JSP का विस्तार खासकर सीमांचल, कोसी और मगध क्षेत्रों में दिख रहा है, जहां कांग्रेस पहले से कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए आरजेडी से टकराव मोल लेना राजनीतिक आत्मघात साबित हो सकता है। इसलिए उसने व्यवहारिक समझौता का रास्ता चुना, ताकि गठबंधन में अपनी उपस्थिति बरकरार रख सके। 2020 के चुनाव के मुकाबले इस बार महागठबंधन से सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी, VIP और कुछ छोटे सामूहिक भी शामिल हैं। इसमें आरजेडी के पास विकल्प बढ़ गए हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से की सीटें स्वतंत्रता घट गई हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी स्वाभाविक रूप से अपने कोर इलाकों में ज़्यादा सीटें रखना चाहती है, इसलिए कांग्रेस को 58 सीटें पर सीमित रहना पड़ा, ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल